दोस्तों आज के टाइम में हम लोग लेजर वेल्डिंग का यूज करते हैं किसी भी मेटल को जोड़ने के लिए। ट्रेडिशनल तरीकों को हम लोग यूज ना करके लेजर वेल्डिंग को क्यों यूज करते हैं ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, अपने मेटल की शीट को जोड़कर देखने वाले हैं कि कैसे लेजर वेल्डिंग मशीन हमारे कितना काम आती है, कैसे हमारे काम को और आसान बनाती है और कितनी जल्दी हम लोग अपने काम को खत्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इस टाइप के पाइप को इस गोल से सर्कल की शीट से हम लोग जोड़ के देखेंगे और देखेंगे कि इसको जोड़ने में कितना टाइम लगता है। वैसे तो अगर नॉर्मली हम लोग ट्रेडिशनल वेल्डिंग से इस चीज को करें, यानी इसको ऐसे जोड़ें, तो उससे तक काफी टाइम लग जाए और हमारा जो हाथ है वो सीधा ना चले, अच्छे से ना चले और कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, जो हमारी वेल्डिंग है वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ना आ पाए। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन से इसको वेल्ड करके देखेंगे और देखेंगे कि फिनिशिंग कैसी आती है। इसके बाद हम लोग इन दो शीटों को पट जॉइंटिंग करके देखेंगे कि आखिर पट जॉइंटिंग भी कैसे होती है और कितनी अच्छे से हो पाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारी जो मशीन है वो कितने वोल्ट की है और उसमें सेटिंग क्या रखी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेजर वेल्डिंग मशीन के बारे में डिटेल से जानते हैं कि वो किस तरह से काम आती है और कैसे आपके काम को आसान बनाती है। तो दोस्तों ये है फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन जो 2 किलो वोल्ट की है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस मशीन के अंदर आपको मिलता क्या क्या है। तो इस मशीन में आपको फ्रंट में आपको देखने को मिलता है इसका लेजर सोर्स जो मैक्स फोटोनिक्स का होता है। ये लेजर सोर्स 2 किलो वोल्ट का है क्योंकि ये मशीन 2 किलो वोल्ट की है। इसके आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक चिलर। ये चिलर आपकी लेजर गन को और आपका जो सोर्स है उसको ठंडा रखने का काम करता है। वो जब काम के दौरान गर्म हो जाता है तो उससे खराबी हो सकती है, इसलिए उसे ठंडा रखने का काम ये चिलर करता है। अब चिलर में आप देख सकते हैं वाटर लेवल पर हम लोगों को एक लेवल दे रखा होता है कि हमें कितना पानी इसमें रखना है, कितना नहीं रखना है। उसके लिए आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाता है कि आपका जो चिलर है उसका टेम्परेचर क्या है। आपको पानी इनपुट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ढक्कन देखने को मिल जाता है, इसको खोलिए, सिंपल इसके अंदर पानी डाल सकते हैं आप। निकालने के लिए आपको एक ड्रेन एरिया मिल जाता है जो आपका चिलर का पानी निकाल सकते हो आप जिससे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी सेटिंग की कि हम लोग जो वेल्ड करने वाले हैं उसके लिए हम लोगों ने सेटिंग क्या रखी है, तो आपको मैं पास से दिखाता हूँ कि इस डिस्प्ले में हम लोगों ने सेटिंग क्या रखी है। तो दोस्तों ये हमारी सेटिंग है जो हम लोग अपनी वेल्ड करने वाले हैं उसकी सेटिंग आप देख सकते हैं। लेजर पावर हमने 500 वोल्ट रखी हुई है, लेजर फ्रिक्वेंसी 1200 हर्ट्ज है और PWM हमारा 100% है। पैटर्न हमने स्ट्रेट लिया हुआ है, वोवल फ्रिक्वेंसी हमारी 100 हर्ट्ज है और जो वोवल साइज है वो हमने 1 mm का लिया हुआ है। तो ये हमारी सेटिंग है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब हम लोग इस सेटिंग पे अपनी वेल्डिंग करके देखेंगे कि हमारी जो वेल्डिंग है वो किस तरह की आती है। तो दोस्तों मशीन के पीछे देखें तो आपको एक कूलिंग के लिए फैन मिल जाता है, यहाँ पे MC मिल जाती है या वो गैस पाइप मिल जाता है और इसके अंदर कुछ कूलिंग के लिए पाइप है और इसकी जो फाइबर केबल होती है वो है। तो दोस्तों हम लोग ये वायर फिल्टर यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर SS का 0.8 का वायर लगाया हुआ है। इस वायर फिल्टर हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हमारी जो वेल्डिंग है उसमें थोड़ा सा हल्का सा गैप आ रहा है जिसको वेल्ड करने के लिए हम लोग को वायर फिल्टर की यूज पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारी लेजर वेल्डिंग मशीन में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से वो काम करती है, उसकी आपने सेटिंग देखी। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हमारी जो वेल्डिंग मशीन है वो काम कैसे करती है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे जो इंजीनियर है इनका नाम है जीतू, ये हमारे लेजर वेल्डिंग मशीन के इंजीनियर है। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से मशीन यूज करते हैं और किस तरह से वेल्डिंग होती है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वेल्डिंग किस तरह से होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग जो वेल्ड करने वाले हैं वो हम लोग पहले बट वेल्ड करेंगे और उसके बाद पाइप को जोड़ेंगे। तो यानी बट वेल्ड के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 शीटें ली हैं जिस पर हम लोग बट वेल्ड करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इस पाइप को इस शीट पे ऐसे करके जोड़ेंगे तो ये देखेंगे कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो दोस्तों वेल्डिंग करते टाइम हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है सेफ्टी का। तो सेफ्टी के लिए हमारे इंजीनियर ने ग्लव्स और गोल्स लगा रखे हैं जिससे हमारा जो वेल्डिंग है उसके दौरान किसी तरह की हानि होने का, नुकसान होने का कोई भी चांस नहीं होगा। अब आपको दूसरी ध्यान रखने की बात ये होती है कि जब वेल्ड कर रहे हो तो वेल्डिंग के दौरान कोई आपके सामने ना खड़ा हो, यानी जो हमारी लेजर है वो जिस साइड जा रही है वहां कोई ना खड़ा हो जिससे उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो हमने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अपने गोगल्स और ग्लव्स पहन लिए हैं। अब हम लोग वेल्डिंग करके देखेंगे कि वेल्डिंग कैसी होती है। तो दोस्तों देखा आपने हमारी जो बट वेल्डिंग है वो कितनी क्लीन हुई है, कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है। तो यही फायदा होता है लेजर वेल्डिंग मशीन का। अब हम लोग अपने पाइप के ऊपर वेल्ड करके देखते हैं कि उस पर वेल्डिंग कैसे होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो पाइप वेल्डिंग है ये कितनी प्यारी आई है, कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। अगर यही वेल्डिंग हम लोग ट्रेडिशनल वेल्डिंग से करते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता और इतनी फिनिशिंग भी उसमें नहीं आ पाती क्योंकि उसमें हाथ इतना फिक्स नहीं रह पाता। लेकिन इसमें कितनी प्यारी वेल्डिंग आई है आप देख सकते हैं।
मैंने जब ये हुक इस पे जोड़ा था तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि कितनी क्लियर आई है। आप देख सकते हैं कितनी क्लियर आई है। इस तरफ का भी जॉइंट जो है काफ़ी मजबूत है, काफ़ी फिनिश वाला है, काफ़ी क्लियर है। तो एक क्लीन वेल्डिंग करने के काम ही आती है ये लेज़र वेल्डिंग मशीन। इस तरह की प्रिसाइज वेल्डिंग इस मशीन से काफ़ी आसानी से हो पाती है। दोस्तों आपने देखा कि हमारी जो वेल्डिंग है वो कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है, कितनी अच्छी हुई है। अब वेल्डिंग तो हमने सीख ली, मशीन कैसे काम करती है वो भी हमने जान लिया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सी मिस्टेक हमें अवॉइड करनी चाहिए इस मशीन को यूज़ करते समय। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है हमारे एंगल सही होने की। यानी हमारी जो ये गन होती है, ये गन जब हम लोग अपने पीस के ऊपर रखते हैं तो अगर हम लोग इसको गलत एंगल में रखें, यानी अगर हम लोग ऐसे रखेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो लेज़र है वो डायरेक्ट पड़े, और डायरेक्ट पड़ने से क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है वो थोड़ा सा गल सकता है, खराब हो सकता है। तो सही एंगल का मतलब होता है कि गन को हमें या तो थोड़ा सा दूर रखना है, थोड़ा झुका के रखना है, और एंगल को थोड़ा सा हिला के रखना है, यानी बिल्कुल 90 डिग्री पे ना करके थोड़ा सा झुका के रखें। इससे क्या होता है जो लेज़र होती है वो हमारे मटेरियल के ऊपर सही से पड़ती है, हमें दिखाई देता है कि हमारी जो लेज़र बीम है वो किस चीज़ पे पड़ रही है, किस पर्टिकुलर एरिया पे पड़ रही है, हम लोग ये देख सकते हैं। तो इससे हमारी जो वेल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, हमारी जो वेल्डिंग है और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाती है। दूसरी मिस्टेक है जो हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए वो है इनकंसिस्टेंट स्पीड की। अब इससे मेरा मतलब है कि जब हम लोग हमारे लेज़र गन से वेल्डिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है हम लोग पीस के ऊपर वेल्ड करते टाइम हम लोग अपने हाथ को जल्दी जल्दी मूव कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी वेल्डिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि किस जगह पे हम लोग वेल्ड कर रहे हैं और अच्छे से वेल्ड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, और अगर हो रहा है तो वो क्या स्पीड है। हमें हाथ किसी से खींचना नहीं है या फिर बहुत स्लो नहीं लाना है जिससे हमारा मेटल गल जाए या जल्दी से जल जाए, ऐसा भी नहीं करना है। तो एक स्पीड मेंटेन रखना जरूरी होता है। इसके बाद बात करें हम लोग गैस फ्लो की, तो जो गैस फ्लो होता है उसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से आपकी वेल्डिंग में डिफरेंस आ सकता है, आपकी वेल्डिंग खराब हो सकती है या फिर अच्छे से वेल्ड नहीं आ पाती है या फिर फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है। तो गैस फ्लो का भी ध्यान रखना होता है कि आप क्या गैस फ्लो रख रहे हो। तो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपनी वेल्डिंग को और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हो, फिनिशिंग से कर सकते हो, अच्छी कर सकते हो, प्रिसाइज वेल्डिंग कर सकते हो। तो अगर आप मेटल गेट मैन्युफैक्चरर हो, आप गेट बनाते हो या फिर रेलिंग बनाते हो या फिर फसाड्स बनाते हो या किसी भी तरह के मेटल को जोड़ने का काम करते हो, वेल्ड करने का काम करते हो और आपको अपने काम में फिनिशिंग चाहिए, तो आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हो। इस मशीन से आपका काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी होता है, काफ़ी बेटर क्वालिटी से होता है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ होता है। तो ये मशीन आपके बिजनेस को, आपके वेल्डिंग के बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक पहुंचा सकती है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है आपके बिजनेस में। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मशीन के बारे में आपको जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह से वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इस मशीन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।